मोदी जी का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है और उनके लिए ही काम करना मेरा सपना है। कितना काम कर रहे हैं? काम देखो, जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो परिवार के हैं उनके मोडानी, मंबानी, उनके लिए हो रहा है। विपक्ष भी ये बोल रहा है कि उनके परिवार में केवल अंबानी अडानी आते हैं, गरीब नहीं। बात ठीक है जी, पॉलिसी बनती है सिर्फ उन कॉर्पोरेट्स के लिए बनती है, आम जनता के लिए बनती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनती है। हमने जो गवर्नमेंट चुनी है वो चुनी है पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए। पब्लिक वेलफेयर स्कीम ही होती है अपने आप में गवर्नमेंट। एक वेलफेयर किसका हो रहा है? सिर्फ कॉर्पोरेट्स का। टैक्स उनके ख़त्म, कर्जे उनके ख़त्म। गरीब से 25 पैसे ही वसूल नहीं होता, उसको नोटिस भेज दिया जाता 10,000 रुपये खर्चा करके, 25 पैसे सिर्फ। और यहाँ पे 14.5 लाख हजार करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया आपने जी। वो कह रहे हैं, मोदी जी देखिए कह रहे हैं कि मेरा खुद का निजी सपना कुछ नहीं है, सिर्फ देश का विकास और उनके बच्चों को विकसित करना ही मेरा सपना है। आज से 1.5 साल पहले ना दिल्ली की सड़कों पे एक हादसा हुआ था। एक BMW कार ठुकी थी मैडम रात को जी। उस BMW कार के अंदर जो थे ना, मोदी जी के छोटे भाई थे जो किराने की दुकान चलाते किराए पे अहमदाबाद के अंदर जी। किराए पे छोटी सी दुकान चलाते हैं अहमदाबाद के अंदर किराने की। जो दुकान नहीं रह सका आदमी वो BMW में घूम रहा है। और जबकि मारवाड़ी प्रवृत्ति जो होती है, गुजराती प्रवृत्ति जो होती है, वो पहले धंधा बनाता है फिर अपना आराम की चीज़ लेता है। इस बारे में हम पूरे मारवाड़ी में किसी को पूछ लो वो आपको यही जवाब देगा कि पहले धंधा बनाएंगे फिर उसके बाद अपने आराम की चीज़ लेंगे। जब उससे 100 गुना अमीर हो जाएंगे तब वो चीज़ खरीदेंगे अपने आराम के लिए। या तो ये गुजराती निकली है या पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी है। देखिए मोदी जी देश के गरीब को अपना परिवार बता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो फिर गरीब जो उनके परिवार है उनको कैसे मदद मिल रहा है? गरीब के परिवार को मैडम मदद मिल भी नहीं सकती ना। गरीब की आवाज़ सुनने के लिए नेशनल मीडिया के नाम पे मीडिया ख़त्म है। मीडिया जो गोदी सेठ का हो गया। उसके अलावा नेता का जब सामने आता है तो नेता कहता है तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुमको खतरा। मुसलमान का जाता तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू से खतरा है। बस यही रहता है ताकि जनता अपने पेट का सवाल पूछे ही ना। और जब वोट दे रहे हैं और आगे जब घर पे बैठे तो तब उसका महसूस हो, सर पे माथे पे हाथ मार के, अरे साला मेरे को लूट लिया इस चुनाव में भी, फिर मेरे को हिंदू मुसलमान में बना करके मेरे को फिर लूट लिया। यही होता है हर बार जनता के साथ। देखिए मोदी जी इतने विश्वास से कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और वो पहले से ही अपने तीसरे टर्म के वादे देना शुरू कर गए, तो इतना विश्वास कहाँ से आ रहा है? मैडम देखो 400 नहीं 500 पार है, लेकिन ईवीएम से। अच्छा। बैलेट पेपर पे बीजेपी प्लस एनडीए 50 नहीं पार कर सकती। जो देश के अंदर अराजकता का माहौल इस समय फैला हुआ है, आंतरिक गृह युद्ध का माहौल चल रहा है देश के अंदर, भुखमरी के हालात चल रहे हैं। जिस तरीके से यूएसएसआर से रशिया बना था ना, उस तरीके से हम लोग भी टूटेंगे। अच्छा। आपने सुन लिया होगा यूएसएसआई का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउदर्न इंडिया। उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें पहले इकॉनमी का अलग कराओ, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम फाइनेंस आपसे अलग होंगे। हम उस चीज़ की तरफ हम अपने आप बढ़ रहे हैं। हम अगर सबको रोजगार दे, सबकी जेब में पैसे दे, सबको खाने को दे, कमाने को दे, तो कोई आदमी सोचेगा ही नहीं। चलते हैं घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता जी। तो देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी की गाड़ी चल रही है, इसीलिए वापस से जनता हमको लाने वाली है। गारंटी थी 2022 तक सबको मकान, 2022 तक किसान की आय दुगनी। चुनाव में जीतने 60 दिन मेरे को सिर्फ और उसके लिए दे दो, नोटबंदी के बाद 60 दिन के टाइम दे दो, नहीं तो जिस चौराहे पे बुलाओगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा। गारंटी थी वो भी। 15 लाख दूंगा, गारंटी थी वो भी। गारंटी तो बहुत करी है, पूरी कितनी करी है? अपना देगा ऐसे चाहिए, पूरी कौन सी चाहिए? जो आदमी जो झूठ की दुकान ही खोल के बैठा हो, जो झूठ ही बेच रहा हो, वहाँ सच का सौदा आपको कहाँ मिलेगा जी? क्या लगता है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की नीति कभी रोजगार देना था ही नहीं, नए पदे तो छोड़ो वो पुराने पदों पे भी कुंडी लगा के बैठे हैं। देखिए ये विपक्ष जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और आम पब्लिक और हर युवा समझ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने युवाओं के साथ मजाक किया, अग्निवीर बनाया, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है,
तो बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे बोलने के अधिकार छीन लिए गए हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है 1 by 1। तो आए दिन आपने देखा ही होगा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है जहां हमारी प्रोफेसर रितु सिंह पकौड़े तल रही हैं, उनकी बात को नहीं सुना गया और उन्हें अपनी बात रखने के लिए वहां जो जगह निर्धारित थी वहां से भी उठा दिया गया। तो लोग समझ सकते हैं देश आक्रोश है, देश में पूरे आक्रोश है और देश सिर्फ इस पार्टी को हटाना नहीं चाहता, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है आपको? क्योंकि अब देखिए मोदी जी फिर से वादे देना शुरू कर दिए, कह रहे हैं तीसरा टर्म भी हम ही आने वाले हैं, तो फिर वादे दे रहे हैं। देखिए, इनके सारे वादे ईवीएम से शुरू होते हैं और ईवीएम पे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर ईवीएम हटा दी जाए तो इनके सारे वादे ख़त्म हो जाएंगे, ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी तो पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं वो इस मैटर को लेके गुमराह करते हैं ये कि ये कहते हैं पब्लिक हमें चुन रही है, पब्लिक हमें वोट दे रही है, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी आधार पे गुमराह कर रही है कि वो जीत कैसे जाते हैं। लेकिन जो असल बात है, असल मुद्दे हैं, वो गुमराह हो जाते हैं देश के अंदर से, क्योंकि ईवीएम को जो डाटा ट्रांसप्लांट करके जो सरकारें बनाई जाती हैं उससे अब संभव है ही नहीं कि कोई भी अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाए और एक अच्छा जीवन जी सके। अच्छा, पर मोदी जी देखिए कह रहे हैं कि अब जनता ने ठान लिया है कि जिसने 370 हटाया उसको 370 सीट लेकर वापस लाएंगे, तो क्या लग रहा है कि आने वाले हैं वापस 2024 में? देखिए, मोदी जी को जो लग रहा है वो मैंने बताया था, ईवीएम है। बाकी जो 370 की बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहता हूँ जो 80 करोड़ गरीब हैं, जो 80 करोड़ गरीब हैं उनकी भी ये गारंटी है। जो 80 करोड़ को जो राशन देते हैं, खुद इनने एक्सेप्ट भी किया है और संसद में भी इनने एक्सेप्ट किया है, जो 80 करोड़ गरीब हैं उनको जो राशन दे रहे हैं ये, क्योंकि देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अपने 2 वक्त का खाना भी मेहनत करके नहीं कमा सकते, ये उनका आईना है। और यही 80 करोड़ लोग अगर ईवीएम हटा दी जाती है तो इनकी सारी गारंटियों का जवाब बखूबी दे देंगे आने वाले चुनाव में। मोदी जी जिस डेमोक्रेसी के रेफरेंस से आज सदन में बैठे हुए हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उस डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या कहा? चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी को मिले 16 वोट, मनोज सोनकर को, उनके कैंडिडेट को, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले 20 वोट। क्या चोरी नहीं कर रही बीजेपी? अगर ये 400 पार का नारा जो दे रहे हैं देश के अंदर, ये चोरी वाला नारा है। जनता सब समझ चुकी है, जनता जानती है कि धर्म के नाम पे मोदी जी इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। इस देश के संविधान से जो प्यार करता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से काम प्यार करता है, उनकी विचारधारा को बरकरार रखना चाहता है, ये संविधान से चलता है देश, मोदी जी की स्ट्रेटजी से नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्ट्रेटजी से नहीं चलेगा। ये सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कराते रहेंगे पुलवामा में, इनकी स्ट्रेटजी से नहीं चलेगा। देश के अंदर ये देश जो चलता है ना, ये संविधान से चलता है। ये संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठी गारंटी का झोला लेके फिर रहे हैं हर जगह? झूठी गारंटी तो है ये। हाँ। आप नहीं समझते झूठी गारंटी नहीं है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। हाँ। शक वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवा को यह आश्वासन नहीं दिया था 2014 से पहले 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर नोटिफिकेशन जारी होगी। आज 10 ईयर्स हो गया सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता करते करते। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार बनते हैं। 20 करोड़ में 2 करोड़ नोटिफिकेशन काउंट कराते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका शीर्ष नेतृत्व। मान जाएंगे कि वोट किस मुद्दे पर मांग रहे हैं मोदी जी वोट? देश के अंदर भ्रम की राजनीति करके, देश के भाईचारे को तोड़ के वोट मांगना चाहते हैं। देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है। ये जनता समझ चुकी है कि धर्म के नाम पर देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। संविधान का को नष्ट करने की नीति भारतीय जनता पार्टी ने नींव रख दिया है। इस संविधान को बचाने के लिए आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया, इतना काम किया कि उनके जो डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर थे,
उनको फर्जी एलिगेशन में इन्होंने उनकी मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉयड करने के लिए, नष्ट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनता का काम हो, जनहित में काम हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर जनता का काम ही ना हो, जनता मूर्ख ही बनी रहे, जनता के अंदर इंटेलिजेंस ही ना आए। आप देखिएगा मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, है उनको उनकी मिनिस्ट्री भंग करने के लिए, उनको उनकी मिनिस्ट्री को खत्म करने के लिए, मनीष सिसोदिया जी इतने साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं, उनको फर्जी एलिगेशन में इन्होंने फंसा दिया। इनका डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो एमपी से सीएम है, मुख्यमंत्री है सिटिंग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर मोहन यादव जी शराब का कारोबार करते हैं, क्या वो सही है? वो सही है? ठीक।